नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तर प्रदेश के नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। इसी के साथ यह सवाल बहस के बीच में आ गया कि राम मंदिर से बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना लाभ होगा, वो भी उस स्थिति में जबकि उत्तर भारत की अधिकतर सीटें बीजेपी पहले से ही जीतती रही है। क्या राम मंदिर बीजेपी को दक्षिण भारत में भी जीत दिलाएगा? कुछ आंकड़ों और कुछ समीकरणों पर बात करने से पहले एक घटना पर गौर करते हैं। राहुल गांधी इस समय अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण पर है। इसका नाम दिया गया है न्याय यात्रा। 22 जनवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा असम राज्य के नगांव जिले में थी। नगांव जिले में ही वैष्णव संत शंकर देव का जन्म स्थान है। जिस दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी दिन राहुल गांधी ने संत शंकरदेव के जन्म स्थान जाने का कार्यक्रम बनाया। यहां पर शंकरदेव का मठ है, मंदिर है। जिला प्रशासन ने राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया। राहुल गांधी का कहना है कि पहले प्रशासन ने उनको मंदिर जाने की इजाजत दी, लेकिन बाद में मंदिर जाने से रोक दिया गया। राहुल गांधी को रास्ते में जहां पर रोका गया, वो उसी जगह पर धरने पर बैठ गए और कहा कि मुझे मंदिर नहीं जाने दिया गया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर यह भी कहा कि आज सिर्फ देश में केवल एक ही आदमी को मंदिर जाने की इजाजत है। अब राहुल गांधी की इस बात के जवाब में कुछ फैक्ट्स और कुछ राजनीतिक सिचुएशन पर गौर करना चाहिए। पहली बात, श्री राम धाम अयोध्या की ओर से देश के करीब 7,000 वीवीआईपी को निमंत्रण पत्र भेजा गया। विपक्ष के कुछ लोगों को छोड़कर इन सभी लोगों ने इसे स्वीकार किया और देश का हर खास आदमी 22 जनवरी को अयोध्या में दिखा, वहां पर पहुंचा। आम पब्लिक की भीड़ की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपने इंटरनेट पर वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियोज को देख ही लिया होगा। और दूसरी बात, राहुल गांधी और उनकी पार्टी लगातार मंदिर राजनीति का विरोध कर रही है, फिर वो खुद अपनी दूसरी लंबी चुनावी यात्रा के दौरान मंदिर क्यों जाना चाहते हैं? और अगर उनको मंदिर ही जाना था तो वो अयोध्या भी जा सकते थे। राहुल गांधी को यह साफ करना चाहिए कि वो मंदिर राजनीति के विरोधी है या फिर मंदिर राजनीति के समर्थक है। और तीसरी बात, मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि अयोध्या में दूसरे दिन यानी 23 जनवरी को करीब 5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। एक अनुमान यह है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद 4 से 5 महीने तक हर दिन करीब 1 लाख लोग मंदिर आएंगे। यह संख्या करोड़ों में बैठती है। इसीलिए जाहिर सी बात है, अगर राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को प्रधानमंत्री के हाथों प्राण प्रतिष्ठा का विरोध था तो ये लोग अगले दिन यानी 23 जनवरी को अयोध्या जा सकते थे। ऐसा किया नहीं गया। इसीलिए राहुल गांधी की यह बात सही नहीं है कि इस देश में केवल एक ही आदमी को मंदिर जाने की इजाजत है। और राहुल गांधी तथा उनकी टीम को इस कंफ्यूजन से भी बाहर आना होगा कि वो मंदिर की राजनीति करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर खुद करना चाहते हैं तो फिर बीजेपी पर सवाल उठाना सही नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व आखिर में हिंदुत्व ही होता है। उसको सॉफ्ट हिंदुत्व या फिर हार्डकोर हिंदुत्व में विभाजित नहीं किया जा सकता है। और अब चौथी बात, बड़ा सवाल यह है कि राम मंदिर से बीजेपी को कितना लाभ मिलेगा। इसको 5 बिंदुओं में समझा जा सकता है। 5 बिंदु की बात करें तो पहला बिंदु, पिछले कुछ समय में कुछ ओपिनियन पोल आए हैं जिनमें कहा गया है कि बीजेपी इस बार 2019 से भी अधिक सीटें जीत सकती है। बात अगर उत्तर प्रदेश की ही करें तो पिछली बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 सीटें जीती थी। पिछली बार और इस बार में एक बड़ा अंतर है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। पिछली बार सपा, बसपा और आरएलडी एक साथ थे। बसपा के पास अभी अपने सबसे बुरे वक्त में भी उत्तर प्रदेश में करीब 19% वोट बैंक है। इस बार बसपा अलग हो गई है, गठबंधन में नहीं है। यह वोट बैंक इंडिया गठबंधन के पास नहीं जाएगा और माना यह जा रहा है कि मायावती की कम सक्रियता के कारण इस 19% वोट बैंक में से एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास ही जाएगा, क्योंकि बीजेपी इस समय सबसे अधिक बढ़ा चढ़ाकर दलितों की राजनीति कर रही है। यानी मायावती के अलग होने का लाभ बीजेपी को सीधा मिलेगा। यह तो सीधा सा समीकरण है। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं। राम मंदिर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ध्रुवीकरण का जरिया बनेगा। कांग्रेस, सपा और आरएलडी को मुस्लिम वोटर एकजुट होकर वोट करेगा। इसका साफ असर दिखेगा। हिंदू वोटर भी एकजुट होगा और बीजेपी को वोट करेगा। और तीसरी बात,
ईटीजी का एक ओपिनियन पोल आया है। इसके अनुसार राम लहर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 8 से 12 सीटों का लाभ करा सकती है, यानी बीजेपी 80 में से 74 सीटें तक जीत सकती है। और चौथा बिंदु, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में देश भर से हर वो सेलिब्रिटी पहुंचा है जो समाज के अलग अलग तबकों के लिए आइकॉन है। फिल्मी सितारे, खिलाड़ी, उद्योगपति, यूट्यूबर, मोटिवेटर गुरु, धार्मिक गुरु, साधु संत और भी अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग। इससे यह संदेश जा रहा है कि जब सभी वहां पर मौजूद थे तो राहुल गांधी मौजूद क्यों नहीं थे। इसका असर वोटर के मन पर धीरे धीरे पड़ेगा, यह बदलाव आएगा और यह बदलाव वोट में बदलेगा। अब आखिरी और पांचवा बिंदु, पिछले 3 दशक से राम मंदिर बीजेपी को चुनावी लाभ देता रहा है। लोक नीति CSDS का एक सर्वे है जो 2014 और 2019 के दौरान लोकसभा चुनाव में हिंदू वोटर पर किया गया है। यह सर्वे बताता है कि रोजाना मंदिर जाने वाले लोगों में से 51% ने 2019 में बीजेपी को वोट किया। यह आंकड़ा करीब करीब इतने ही फीसदी 2014 में भी रहा है। इस बार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह आंकड़ा बढ़ेगा, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। एक अन्य बात पर भी गौर कीजिए, विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, शरद पवार सहित बहुत से नेता अयोध्या नहीं गए, लेकिन 22 जनवरी को इनमें से अधिकतर नेताओं ने धार्मिक आयोजन ही किए। इनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं रहा जो सभी धर्मों का सम्मान करते हुए मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे में एक ही दिन में गया हो, या फिर किसी स्कूल या फिर किसी विज्ञान की प्रयोगशाला में जाकर कहा हो कि हम मंदिर नहीं, विज्ञान और एजुकेशन के पुजारी हैं। विपक्ष के ये सभी नेता हिंदू धर्म से जुड़े हुए ही किसी धार्मिक स्थल या फिर किसी धार्मिक प्रतीक पर पहुंचे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में 22 जनवरी को छुट्टी घोषित की और पूरी दिल्ली में जगह जगह पर सुंदरकांड के पाठ कराए। राहुल गांधी खुद असम में मंदिर जाने की जिद पर अड़े रहे। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा कि वो बीजेपी से अधिक धार्मिक है। उन्होंने अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री जब वो रहे तो मुख्यमंत्री आवास में मंदिर बनवाया था। यानी बात साफ है, ऐसी स्थिति में हर एक हिंदू वोटर को विपक्ष और नरेंद्र मोदी में से किसी एक को चुनना होगा, तो वो नरेंद्र मोदी को ही चुनेगा, क्योंकि वे वास्तविक हिंदू अधिक दिखते हैं। क्योंकि समूचा विपक्ष भयभीत है और कंफ्यूज भी है। राम मंदिर राजनीति को लेकर जनता कभी भी भयभीत और कंफ्यूज व्यक्तित्व को अपना आइकॉन नहीं मानती है, नहीं चुनती है। उनको कभी नहीं चुनती है। जो कंफ्यूज और डरे हुए दिखते हैं उनको लीडर्स नहीं मानती है। बीजेपी इस बार पहले से अधिक बड़ा इतिहास इस लोकसभा चुनाव में रच सकती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।